अगली सुबह रतन अपने भैंसे को लेकर अपने खेत में चला जाता है और भैंसे को बोलता है कि जल्दी से पूरे खेत को जोत दो। देखते ही देखते भैंसा पूरा खेत जोत देता है और उसके बाद वह घर लौट आते हैं। कुछ ही दिन यूं ही बीत जाते हैं। रतन चमत्कारी भैंसे की मदद से कुछ ही महीनों में एकदम अमीर और गाँव का सबसे सशक्त व्यक्ति बन जाता है। अब रतन के पास सब कुछ था जो गांव में लोगों के पास नहीं था। और रतन का पड़ोसी रमेश यह देखकर बहुत ही जलन महसूस करता है कि रतन के घर खुशियां कैसे आ गई, रतन इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। मुझे लगता है रतन को हो ना हो कोई खजाना हाथ लग गया होगा। इसी का पता लगाने के लिए वह रतन पर नजर रखने लगता है। एक दिन रमेश देखता है कि रतन की पत्नी रतन के भैंसे से बात कर रही थी और कह रही थी कि मुझे एक नौलखा हार चाहिए। इतना कहते ही रतन की पत्नी के हाथ में नौलखा हार आ जाता है। रमेश दूर से यह सब कुछ देख रहा था और देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। रमेश को यह सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मन ही मन भैंसे को रतन से दूर करने का सोच लिया था। रमेश अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को यह सारी बातें बता देता है। रमेश की पत्नी भी रमेश की तरह घटिया प्रवृत्ति की औरत थी, इसलिए दोनों ने योजना बनाई कि रात होते ही वह उस भैंसे को चुरा लेंगे। रात होते ही रमेश और रमेश की पत्नी रतन के घर में घुसकर उस भैंसे को चुरा लेते हैं। भैंसे को अपने घर लाकर सबसे पहले रमेश उस भैंसे से कुछ सोने के आभूषण की मांग करता है। भैंसा तुरंत उसको बहुत सारे सोने के आभूषण दे देता है। रमेश की पत्नी भैंसे से खूब सारी नई नई साड़ियां मांगती है। भैंसा उसको नई नई साड़ियां प्रदान कर देता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी सोचने लगते हैं कि अब इससे क्या मांगा जाए। कुछ देर सोचने के बाद रमेश भैंसे से कहता है, तुमने आज तक रतन को जो कुछ भी दिया है वह सब कुछ उससे वापस ले लो। इतना कहकर रमेश बहुत खुश होता है, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि एक दिन के अंदर यह भैंसा सिर्फ 2 ही इच्छा पूरी करता है। तीसरी इच्छा करने पर यह उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। इतना कहते ही भैंसा अपनी दिव्य शक्तियों से रमेश और उसकी पत्नी का बुरा हाल कर देता है। रमेश और रमेश की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सुबह होते ही रमेश और रमेश की पत्नी रतन के घर जाकर सारी बात बता देते हैं। रतन हमेशा से ही दयावान होता है, इसलिए रमेश और रमेश की पत्नी को माफ कर देता है और उनकी आर्थिक सहायता भी करता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद भगवान करते हैं। जो दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है।